हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। एक बड़ी खबर की झारखंड की अर्थव्यवस्था ने अब रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में अक्टूबर महीने में पिछले साल की तुलना में वस्तु और सेवा कर में 23% की ज़्यादा राशि की वसूली हुई है। इससे झारखंड में कारोबार और सेवाओं में उछाल के संकेत मिलने लगे हैं और ये कोरोना काल में राज्य के लोगों के लिए निकट भविष्य में उम्मीद जगने की खबर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची जयनगर फेस्टिवल स्पेशल का नंबर बदला। रेल यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट है कि रेलवे ने रांची जयनगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का नया नंबर जारी किया है। 16 और 20 नवंबर को रांची से खुलने वाली रांची जयनगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन और 17 और 21 नवंबर को जयनगर से खुलने वाली जयनगर रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के ट्रेन संख्या में परिवर्तन किया गया है। रांची से खुलने वाली ट्रेन का ट्रेन नंबर 02821 होगा, वहीं जयनगर से खुलने वाली ट्रेन का 02822 नया नंबर जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल पूरे झारखंड में सामान्य मौसम चल रहा है। ठंड भी औसत के करीब है और इस बार कड़के ठंड लगने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक पूरे झारखंड में औसत अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगी और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, लेकिन इस बार धुंध बढ़ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 397 नए मरीज, 5 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 397 नए मरीज मिलने के साथ ही 5 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें रांची और जमशेदपुर से 2-2 मरीज के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज की मौत हुई है। इसके साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 891 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान रांची से 108, बोकारो से 27, चतरा से 3, देवघर से 19, धनबाद से 39, दुमका से 2, जमशेदपुर से 76, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 11, गुमला से 12, हजारीबाग से 9, जामताड़ा से 6, खुट्टी से 13, कोडरमा से 9, लातेहार से 1, लोहरदगा से 6, पलामू से 12, रामगढ़ से 8, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 6, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 7-7 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,02,887 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक और इंटर का पंजीयन 23 तक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के पंजीयन फॉर्म और 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2021 के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। इस संबंध में कल पत्र जारी किया गया है और विद्यार्थी अब 23 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 27 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा 6 नवंबर से और मैट्रिक कंपार्टमेंटल की परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होगी। दोनों परीक्षाओं में लगभग 62,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे और एडमिट कार्ड जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को नहीं मिला मानदेय। झारखंड प्रदेश एकीकृत पारा शिक्षक संघ की बैठक हुई और बैठक में संगठन की ओर से मजबूती से सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है और बता दें कि इधर बैठक में कहा गया है कि लॉकडाउन के नियमों के तहत विद्यालयों में पठन का कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो शिक्षकों को समय पर मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई ऐसे पारा शिक्षक है जिन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का मानदेय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, इस पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि विभाग के द्वारा कई प्रकार के आरोप लगा करके उनके मानदेय को रोकना उचित नहीं है और मानदेय को लेकर के आवेदन पत्र डीओ को सौंपा गया है और इस संबंध में प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी ने कहा है कि संबंधित मामले को लेकर के कुछ पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों की बहाली ठंडे बस्ते में। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार हर विभाग के रिक्त पदों को भरने की घोषणा कर युवाओं को ठगने का काम कर रही है। राज्य सरकार को अपने सत्ता में आए 9 महीने बीतने को है, लेकिन शिक्षकों की बहाली हो या फिर बेरोजगारों के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोच रही है। वहीं राज्य स्थापना दिवस के दिन 4,000 से अधिक लोगों को नौकरी देने के लिए दूसरे राज्यों के साथ समन्वय कर रही है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि राज्य के हर विभागों में हजारों से अधिक पद रिक्त है, फिर राज्य में बहाली ना कर युवाओं को दूसरे राज्य भेजने में तुली है।
प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को धकेल रही है, वहीं शिक्षित युवाओं के लिए सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे पढ़े लिखे युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। राज्य सरकार बहाली तो दूर, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दे रही है। युवाओं के द्वारा भारी मात्रा में आवेदन बेरोजगारी भत्ता को लेकर के आए हैं। वहीं आवेदन दिए हुए 1 साल से अधिक समय होने को है, पर अभी तक किसी भी बेरोजगार युवाओं को भत्ता नहीं दिया गया है। सरकार युवाओं के साथ जुमलेबाजी कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल फीस माफी के मामले पर हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में प्राइवेट स्कूल फीस माफी से जुड़े मामले की सुनवाई हुई और झारखंड अनएडेड प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में अपना पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने बहस किए और अदालत ने दोनों की दलील सुनने के बाद स्कूल फीस से जुड़े मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख निर्धारित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविकाओं के रिक्त पदों को भरने का निर्देश। हजारीबाग समाज कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई, जिसमें सेविकाओं के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है और जिला अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में सेविकाओं के स्वीकृत 1770 पद के विरुद्ध 15 रिक्त और सहियाओं के स्वीकृत 1694 पद के विरुद्ध 13 पद रिक्त पाया गया है। इसमें नियुक्त करने का निर्देश दिए हैं और रिक्त पदों पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियम अनुसार सेविका और सहायिका का चयन के लिए आम सभा की कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही बता दें, इधर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का अक्टूबर 2020 का मानदेय और अतिरिक्त मानदेय का भुगतान को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गंगा दामोदर समेत 9 जोड़ी ट्रेनें 10 से चलेगी। एक राहत भरी खबर यात्रियों के लिए कि दीपावली छठ के दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वी मध्य रेलवे ने धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस समेत 9 जोड़ी ट्रेनों को चलाने को लेकर मंजूरी दे दी है। इसमें रांची पटना जनशताब्दी और सहरसा पूर्णिया जाने वाली कोसी एक्सप्रेस भी शामिल है। ट्रेनों के चलने से धनबाद के साथ साथ गोमो, बोकारो की यात्रियों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। 10 नवंबर से ये सभी ट्रेनें चलेगी, जिसमें धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस, बड़काकाना पटना, पलामू एक्सप्रेस, सिंगरौली पटना एक्सप्रेस, हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस, हटिया पूर्णिया कोट, कोसी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर दुर्ग एक्सप्रेस, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और पटना टाटा एक्सप्रेस, ऐसी कई ट्रेनें शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति मामले में जेएसएससी से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी के अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेएसएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में प्रियंका कुमारी की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता पूरी होने के बाद भी जेएसएससी ने उसके आवेदन को रद्द कर दिया है, जो सही नहीं है। जेएसएससी की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 6 महीने तक पंचायत चुनाव संभव नहीं। एक बड़ी खबर की झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलना तय है। इस साल नवंबर में ही पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण का भय और राज्य निर्वाचन आयुक्त के रिक्त पद की वजह से चुनाव की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है। और बता दें, राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद रिक्त होने के कारण आयोग का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। चुनाव की तैयारी पर भी ब्रेक लगा हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा उपायुक्त की नियुक्ति के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर राज्य में पंचायत चुनाव कराना इस साल संभव नहीं है। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद ही चुनाव संपन्न कराने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। ऐसे में अगले वर्ष मई-जून तक चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण छात्रों की परेशानी को देख ऑफलाइन कक्षाओं पर हो रहा विचार। रांची विश्वविद्यालय में नए एकेडमिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में स्नातक सत्र 2020 से 23 की ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने पर विचार कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र
के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने में परेशानी हो रही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याएं हो रही है और सभी विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है और कोरोना संक्रमण पर भी काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। वहीं रांची यूनिवर्सिटी ने यूजी पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन भी किया है और इसे देखते हुए अब ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू करने पर विचार कर रहा है। साथ ही बता दें, अगर कक्षाएं ऑफलाइन होती है तो 50-50 विद्यार्थियों को 2 पालियों में ऑफलाइन कक्षाएं ली जा सकती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और वहीं बता दें, स्नातक और स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 की परीक्षाएं 8 से लेकर 26 मार्च 2021 के बीच होने की संभावना भी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी धर्म कोड के लिए 11 को विशेष सत्र। सरना धर्म कोड पर चर्चा के लिए राज्य सरकार ने 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया है और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की मंजूरी के बाद विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करने को लेकर के 20 वर्षों में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र होगा और सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार जनसंख्या कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल करने को लेकर के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिला कल्याण पदाधिकारियों पर कसी जाएगी नकेल, छात्रवृत्ति घोटाला। एक बड़ी खबर की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले मामले में जिला कल्याण पदाधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी। इस गड़बड़ी में उनकी संलिप्तता की जांच की जाएगी और जिन स्कूल के छात्र छात्राओं के नाम पर छात्रवृत्ति की राशि निकाली गई और स्कूल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, वैसे में जिला कल्याण कार्यालय और यहाँ के पदाधिकारियों की मिली भगत की बातें सामने आ रही है। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा कल्याण विभाग इस दिशा में जांच करने का निर्देश भी दिया गया है और जांच भी शुरू हो गई है। गड़बड़ी पाए जाने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच दुमका और बेरमो में उमड़े वोटर, रिजल्ट 10 को। दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दुमका में शाम के 5 बजे तक मतदान हुए, वहीं बेरमो में शाम के 4 बजे तक। और वहीं बता दें, मतदान प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक रूप से कम रहा। राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी राहुल पुकवार ने कहा है कि दोनों ही सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। और बेरमो और दुमका उपचुनाव का परिणाम 10 नवंबर को सामने आएगा। उसी दिन मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू में नामांकन की तिथि 15 नवंबर तक। इग्नू में नामांकन 15 नवंबर तक लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी आप नामांकन नहीं कराए हैं तो करा सकते हैं। इग्नू केंद्र के समन्वयक अरविंद ने जानकारी देते हुए बताया है कि इग्नू के द्वारा छात्रों की नामांकन अवधि में विस्तार कर दिया गया है। वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक नामांकन ऑनलाइन नहीं करा पाए हैं तो समय रहते हुए आप आवेदन कर नामांकन ले सकते हैं। छात्र छात्राएं एमए, एमकॉम, बीए, बीकॉम और डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन नामांकन करा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के खिलाड़ियों को रेलवे में मिले मौका। एक बड़ी खबर की विधायक बंधु तिर्की ने मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्वी रेलवे रांची डिवीजन को पत्र लिख करके झारखंड प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि झारखंड राज्य में युवाओं में खेल की प्रतिभा है। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के आदिवासी बहुल जिले गुमला, रांची, खूंटी, लोहरदगा और सिमडेगा से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतिभावान खिलाड़ी उभरे हैं। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। इन जिलों में रेलवे के द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास किया जा सकता है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।